इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साधु महापुरुष संत ऋषिगण, अब ये पता चल रहा है कि महात्माओं का भी कोई तप है। अब ये समझ में आने लगा। ये साधु संत महात्मा ऋषिगण मुनिगण तपस्वीगण तपस्या किसके लिए? तो प्रजा के मंगल के लिए और राजा के सर्वकाल उत्थान के लिए। ये ऋषियों साधु संतों की तपश्चर्या राजा और प्रजा के कल्याण के लिए। अपना तो क्या साहब, ये संत महापुरुषों का अपना क्या है? नहीं, जिसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिसका सम्मान होना चाहिए, उसका जब सम्मान होता है तो प्रकृति और परमात्मा दोनों प्रसन्न होते हैं। यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी महाराज प्रश्न किस लिए कर रहे हैं? तो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए उन भगवान की गाथा श्रवण करना चाहते हैं जो भगवान साकेताधिपति जीव मात्र के मंगल के लिए अपना अवतार स्वरूप धारण करके युग युग में उपस्थित होते हैं। तो त्रेता में कैसे आए, क्यों आए, क्या क्या लीला की, ये लीला कथा महर्षि याज्ञवल्क्य जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने प्रशंसा की। महाराज आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपने क्या अद्भुत प्रश्न किया। चाहु सुने राम गुण गूढ़, कीन्हु प्रश्न मनहु आप प्रभु के गूढ़ चरित्र, गूढ़ रहस्य श्रवण करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न कैसा? जैसा कोई मूढ़ करे। मन लगाकर श्रवण करिए महाराज। और यहां पहले महिमा सुनाते हैं। महामोह महिषे सो विशाला, महिषासुर मर्दिनी है और कलकाल के कलमश काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये महिषासुर हैं। इनका वध करने के लिए श्री राम जी की कथा साक्षात आदि शक्ति कालिका है। ये काली जी प्रत्यक्ष कैसे होगी? तो कोई महात्मा गाएंगे, कोई साधक गाएंगे।
केवल कथा श्रवण कर लेने मात्र से कलमश स्वतः धीरे 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 समन को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, कामना से अर्थात काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, मोह से, मत्सर से बचा नहीं जा सकता। इन छहों विकारों पर प्रवचन करना सरल है, इनको जीना बहुत कठिन है। प्रवचन करने में क्या है, बता देना है बस, लेकिन अभ्यास में लेकर और इनसे उपरति प्राप्त करना सरल नहीं, बहुत कठिन, बहुत। बाबा तो कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं होई, ऐसा सुग्रीव महाराज ने वचन कहा। कहने किससे कहलवाना है, बाबा का प्रबंधन अद्भुत है। तो खुदे अझुराए पड़े हैं, कह रहे हैं प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई, तो कैसे होई है, तो तुम्हारी कृपा पाव, वो भी भगवान के ऊपर रख दी। ऋषिवर का अनुभव है, श्री राम कथा कालिका है, श्री राम कथा चंद्रमा की अमृतमय किरणों के समान है। श्रवण कर लेने मात्र से जीव को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। सुन लेने मात्र, संत चकोर करई पाना, सुनते रहते। अब देखिए प्रश्न क्या था, कल भी निबंध लिया था इसका। अब कथा कैसे श्रवण करनी है, यह प्रसंग ऋषिदेव भारद्वाज जी के प्रति याज्ञवल्क्य बाबा गा रहे हैं। चौपाई आपको स्मरण है, निरंतर पाठ में लेते हैं लोग। एक बार त्रेता युग की घटना है। भगवान भोलेनाथ मां भगवती सती को लेकर कथा श्रवण करने कैलाश से गोदावरी गंगा के तट पर पधारे। ऋषिवर अगस्त्य महाराज ने उनका बहुत बहुत सम्मान किया, आदर किया, श्रेष्ठ आसन पर पधारा कर पूजन किया और हाथ जोड़कर पूछे, प्रभु आपने ऐसी कृपा करी, क्या आज्ञा है। भोले बाबा ने कहा, ऋषिदेव हम प्रभु की कथा श्रवण करने आए हैं। तो आप अनुकूल व्यवस्था करके और हमको कथा श्रवण कराइए। कथा कोई सुनने आया है तो उसमें बहुत सोचने का काम किया। बैठो भैया, चलो, जैसे हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान है, अब हाँ करो और ले सुनो। देखिए भागवत जी चल रही है, आनंद हो रहा है। गुरुदेव तो बैठते ही नहीं है। जहाँ शिष्यों ने, भक्तों ने कहा कथा सुननी, हाँ आओ आओ चलो। एक दिन मैंने चर्चा किया, सरकार लगातार, अरे प्रेम भूषण जी, और हम लोग करेंगे क्या, भगवान की कथा के लिए आए हैं, तब भजन करेंगे, नहीं तो कथा करेंगे। महापुरुषों की तो एक पल भी विश्राम नहीं है। चलो सुनो, बैठो। ऋषिवर अगस्त्य महाराज भी बोले, बाबा प्रारंभ करता हूँ, मंगलाचरण व्यवस्था क्या है, प्रारंभ करता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप यहाँ आइए, अब हम उधर बैठेंगे। ये आसन वासन का भी बड़ा चक्कर है साहब। जैसे भोले बाबा बैठे, व्यास पूजन करके सती अम्बा वा मांग में विराजमान हुई। 9 दिन कथा चली, सती मैया रही संग में, कथा सुनाइए नहीं पड़ी। कारण वो लीला है, भगवान जाने। अब जब कथा पूरी हो गई तो भोले बाबा ने कहा कि ऋषिदेव हम आपको कथा की दक्षिणा क्या दें, क्योंकि व्यास को दक्षिणा तो देना ही पड़ता है, तभी वो कथा का फल हमारे पास आता है। तो आपकी क्या दक्षिणा सेवा करूं। अगस्त्य महाराज ने कहा, प्रभु मुझे आप राम भक्ति भेंट करिए। ये पंक्ति दर्शन के लिए। मन पोछे हरि भक्ति सुहाई,
हरि भगति सुहाए कहीं शंभो अधिकारी पाए कहीं शंभो अधिकारी पाए कहे शंभो अधिकारी पाए मौने सर्वदा मांगे त्रिपुरारी मोरे सानरिदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग कुमारी चले भवन संगदाक्ष कुमारी इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।